कह रहे हैं कि 9 वर्षों में कुछ खास नहीं हुआ। ये बात 4 साल पहले भी हुई थी। यहाँ एक और बात है, अगर इतने सारे सवाल हैं, आप तो लगातार देख रहे हैं सारी चीजें, अगर इतने सारे सवाल हैं तब भी विपक्ष को पूरी ताकत के साथ एक होना पड़ रहा है। मुद्दे इतने सारे हैं लेकिन कोई एक दल ये कहने को तैयार नहीं है कि हाँ हम अकेले जाकर मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ खुद ही विपक्ष पर एक सवाल खड़ा होता है। उसके अलावा 9 वर्षों की बात हो रही है और अब 2024 में पुनः चुनाव है, तो इन 9 वर्षों के कार्यकाल की अगर समीक्षा हम करें तो आपको क्या लगता है? देखिए संजय जी, दो बातें टीना जी ने उठाई हैं। एक उन्होंने उठाई है कि विकास नहीं हो पाया, रोजगार नहीं मिल पाया और जो है महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो दूसरा ने मुद्दा उठाया कि मोदी जी जो है ब्रांड बनाने में लग गए, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही है। तो मैं इस बात से तो सहमत नहीं करता कि यदि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देंगे तो सब देश में विकास ठीक हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। उनको मुद्दा चाहिए, विपक्ष को, वो उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, क्या 4 से 40 किलोमीटर सड़क नहीं बनी? क्या जीएसटी कलेक्शन नहीं बढ़ा? क्या जीएसटी से लोगों को सुविधा नहीं मिली? ठीक है, कुछ छोटे व्यापारियों को शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें हुई, लेकिन जब भी कोई सिस्टम में रिफॉर्म करते हैं इसमें प्रॉब्लम आती ही है। तो यदि सड़कें बनी हैं, इंदिरा आवास योजना में आवास बने हैं, रेल लाइन बिछी हैं, एयरपोर्ट बड़े हैं, तो मैं ये नहीं मानता कि रोजगार पैदा नहीं हुआ। एक रोजगार को सरकारी रोजगार से जोड़कर देखना गलत है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जहां सरकारी रोजगार के बजाय प्राइवेट रोजगार में आ रही है कंपनीज, या अपने सेल्फ इंटरप्रेन्योरशिप पर आ रही है। तो उसको ये मानना कि रोजगार जो सरकारी आंकड़े थे, जो सरकारी नौकरी थी, वही रोजगार है, मैं इसको सहमत नहीं करता हूँ। रोजगार देश में बढ़े तभी तो इंडस्ट्रियल, आप ये देखें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट यहाँ काफ़ी बड़ा है। चाइना से जो लोग जाने चाहते थे वो यहाँ पर आए हैं। तो जो लोग यहाँ पर आए थे, इतनी बड़ी बड़ी टेलीफोन में हम कभी जानते नहीं थे, डिफेंस में हम कभी एयर एक्सपोर्ट की बात तो छोड़े, सारा तिरपाल तक बाहर से आता था। तो यदि ये इतनी इंडस्ट्रियाँ लगी ना, कोई ना कोई तो रोजगार दिया होगा। सड़कें बनी, कोई ना कोई तो रोजगार दिया होगा। हवाई जहाज चले तो कोई ना कोई तो रोजगार मिला होगा। बैंक जो सारे घाटे चले गए थे, कोई ना कोई। हाँ, मोदी ब्रांड बनाया, वो तो हर लीडर अपने आप को ब्रांड बनाएगा। सभी जगह अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ता है, क्योंकि लीडर को ही वोट मिलती है। काम को वोट तो विदेश में पद्धति का बहुत सा है, सभी दुनिया में लीडर को वोट मिलती है। बराक ओबामा को वोट मिलती थी, पार्टी को वोट नहीं मिलती थी। बिल क्लिंटन को वोट मिलती थी, आज भी बिल क्लिंटन को वोट मिलती हैं। तो आज चाइना में देख लीजिए, पुतिन साहब को देख, सब जगह लीडर को ही वोट मिलती है। तो इसमें ब्रांड बनाना कोई हर लीडर करता है, सब जगह लीडर करता है। कल तक सोनिया जी ब्रांड थी, राहुल जी भी आज ब्रांड है, वो भी संघर्ष के लिए संघर्ष है। तो ब्रांड बनाना कोई गलत चीज़ नहीं। हाँ, जो मेजर फर्क रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मोदी जी के टाइम में जो ने कहा कि जब हार जाते हैं, मोदी की लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं आ रही है। भाजपा की वोट का यदि परसेंटेज देखें, इवन जो आपने कर्नाटक की बात हुई, वहाँ पर वोट की परसेंटेज में कोई घटाव नहीं आया है। एक थोड़ा सा चेंज हुआ है कि जो जनता दल उसको मिलना था जेडीएस को, वो जो है कांग्रेस तरफ शिफ्ट हो गया, वो मैनेज नहीं हो पाया, बात अलग से। मोदी जी का जहाँ मुझे लगता है कि जहाँ बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है कि वो विपक्ष को, शायद विपक्ष इतना डर गया है या कुछ ऐसा कोई हुआ है देश में जिसको हम आकलन नहीं कर पा रहे। विपक्ष बहुत भयभीत है और वो मोदी के साथ नहीं जुड़ पा रहा। जो अटल जी के टाइम में था, सब लोग विपक्ष जुड़े थे, सब लोग वहाँ से जो है जयललिता जी भी आए थी, नीतीश जी भी आए थे। तो कुछ लोग बहुत जल्दी टूटे हैं और वो टूटने की प्रक्रिया अभी शायद छोटे छोटे ग्रुप में वो हो रही है। और जो लोकल नेतृत्व है वो हमेशा बढ़ता है। लोकल नेतृत्व के देखिए, मोदी जी के पास 30% वोट हो सकती है, 10% वोट उसमें कोई योगी जी जोड़ते हैं या कोई और दूसरे लोग जोड़ते हैं, फिर 5% वोट लोकल कैंडिडेट भी जोड़ता है, ऐसा नहीं है। हाँ, कर्नाटक में वहाँ भाजपा के लोकल कैंडिडेट नहीं पनप पाए, वो मोदी के साथ अपनी वोट नहीं जोड़ पाए, इसलिए वहाँ पर कर्नाटक में हम हार गए। लेकिन यदि यही चुनाव आप यूपी में लेकर आएंगे, यूपी में नेतृत्व बहुत पक्का है, तो एकदम तुरंत आपको पूरा बाउंस मिलेगा। योगी और मोदी जोड़ी बनेगी। मतलब आपको लगता है कि लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं है, वोट परसेंटेज में कहीं कमी? लोकप्रियता बड़ी है, देश में बड़ी है, विदेश में बड़ी है, और इंडिया की साख भी बड़ी है। मैं तो जाता रहता हूँ बाहर भी। अब इंडियन को जो एक थोड़ा सा था ना, उसको थोड़ा सम्मानित जनस्त्री में लेते हैं। जब हमने ब्रांड बना के लिया, हमारे पासपोर्ट की थोड़ी वैल्यू है, हमारी थोड़ी वैल्यू है। इवन कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया था, मैं पीछे बेटे के पास अमेरिका गया था, तो वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे थे। मेरा उसको जो है कोविड टेस्ट को जो रिपोर्ट लेके गया, मोदी, ओ ठीक है। इवन इंडियन अमेरिकन एप्लीकेशन पर ये देखिए, हमको मोदी को ये नहीं देखना चाहिए मोदी किस पार्टी से है। मोदी देश के प्रधानमंत्री, जहां उन्होंने अच्छा काम किया उसको मानना चाहिए। यदि उससे देश की गरिमा बढ़ रही है तो उसको मानना चाहिए। अब ये छोटी छोटी बात उलझना,
अरे भाई, जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जब चुनाव लड़ी तब भी वो एक दलित परिवार से थी, आदिवासी परिवार से थी, तब तो कांग्रेस ने उसको समर्थन नहीं दिया। तब कहते ठीक है दलित आदिवासी परिवार से आई तो हम इसको, ये छोटे छोटे मुद्दों को उठाना, ठीक है उनका पॉइंट ये ठीक है, बेरोजगारी ठीक है, मैं मानता हूँ, महंगाई ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन महंगाई को भी एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर देखना चाहिए। यदि कल तक पाकिस्तान में बहुत अच्छे होते, पाकिस्तान में तो 250 रुपये का 1 लीटर तेल लगा, ऐसा नहीं कह सकते। जो दुनिया में परिवर्तन होंगे हमें परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन और जो हमारे पास जो प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम का एक दिन में सोल्यूशन भी निकालना संभव नहीं है।